नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 को कि क्या है उसके अंदर। तो उसमें हमें सबसे एक चीज पढ़नी है, बस हमें पढ़ना है पूरक समुच्चय क्या होता है, कंप्लीमेंट, और उसके कुछ गुणधर्म है जिन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.5 को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय का पूरक क्या होता है? समुच्चय का पूरक कंप्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं इसे। तो यहां पे आप समझना कि मान लो एक कोई समुच्चय दिया गया है आपको ए से, ठीक है। यू क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, इसका संकेत देख लो। इसके अगर ए के ऊपर ऐसे डैश लगा हुआ है तब भी आप क्या बोलोगे? पूरक। या फिर ऐसे सी लगा है कंप्लीमेंट, तब भी पूरक ही है। और ये इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। तो ये तीनों तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये होता क्या है? तो ये ए डैश क्या होता है? वो अवयव होते हैं जो यूनिवर्सल सेट के होंगे, जो उसमें अवयव आएंगे वो क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव होंगे, ना कि वो ए के होंगे, ठीक है। यानी कि ए में वो अवयव नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ यूनिवर्सल के लिए जाएंगे, ए के अवयव नहीं होंगे। जैसे अब फिर आप इसे लिख सकते हो कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तब आ जाएगा ए डैश, ए कंप्लीमेंट, ए का पूरक। अच्छा हाँ, यही है। तो ये देखो, इसका वेन डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये जो आयत में है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दर्शा रहा है कि ये क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। और ये सर्कल के अंदर जो है ये आपका क्या है? ए है। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो इतने एरिया को छोड़ के जितना भी है वो क्या होगा? ए का कंप्लीमेंट। एरिया मत देखना यहाँ पे, क्षेत्र, यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, मतलब जो नंबर बचे हुए होंगे। अच्छा, मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं। तो मैंने एक माना यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय लिया जो 1 से 10 तक उसमें संख्याएं हैं, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? उन मतलब जो भी समुच्चय दिए गए हैं उनके सारे अवयव किसी एक समुच्चय में आते हैं, उसी को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये ए एक ऐसा माना मैंने उप समुच्चय, इसी से बनाया उप समुच्चय, ठीक है। यूनिवर्सल से ही उप समुच्चय बनाया। 2 4 6 ये हैं। अब इसका मेरे से अगर कोई पूरक पूछेगा तो क्या बताऊंगा कि ये ए डैश क्या होगा? जो अवयव इसमें हैं उन्हें क्या कर दूंगा मैं? यूनिवर्सल सार्वत्रिक में से हटा दूंगा, फिर जो बचेगा वही क्या होगा? हमारा ए का पूरक, ठीक है। तो इसमें से मैं यू में से ये यू माइनस ए, तो इसमें से जब मैं हटा दूंगा तो ये 2 3 5 7 8 9 10, यही है इसका मतलब। पूरकों के कुछ गुण धर्म क्या है, इन्हें भी समझ लो। अब यहाँ पे पहला इसका है कि ए का पूरक का अगर फिर से पूरक किया जाए तो ए हो जाता है। देखो कैसे? ये ए का पूरक क्या था? ये जो मैंने कलर किया है, लाल वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला क्या था? पूरक। अब उसका फिर से पूरक करूंगा तो यही तो होगा, क्योंकि ये क्या है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय से ही माइनस होता है, ठीक है। अच्छा जी, ए का पूरक और उसका क्या किया जाए? यूनिवर्सल यूनियन किया जाए ए के साथ। ए का पूरक क्या है? ये लाल वाला एरिया जो है, क्षेत्र है, वो है। और ए क्या है? ये है। इन दोनों के बीच कोई ऐसा अवयव है जो क्या है? जो कि जिन्हें मिलाया, दोनों को मिलाया जाए तो क्या? दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये पूरा सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। यू ही आ जाएगा ना। ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाल वाला एरिया ए डैश है। ए क्या है? ये वाला एरिया है, इसके अंदर जो भी सदस्य हैं। तो इसको दोनों का यूनियन करने का मतलब इन दोनों को मिलाना। जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? यही तो यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। ए का इंटरसेक्शन है ए डैश के साथ। ए आपका ये है, ए डैश ये बाहर वाला लाल वाला एरिया है। इसका क्या किया जा रहा है? इंटरसेक्शन किया जा रहा है। मतलब इन दोनों कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में है, प्रेजेंट है, उपस्थित है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला एरिया अलग है, ये वाला एरिया बिल्कुल अलग है। तो क्या है? जीरो अवयव। फाइव का मतलब जीरो। ए डैश का यूनियन किया गया है फाइव के साथ। ए डैश आपका ये है। और फाइव क्या होता है? जिसमें एक भी अवयव नहीं है, उसका यूनियन किया गया, तब क्या आएगा? ए डैश ही आएगा। समझ रहे हो? फाइव का मतलब एक भी अवयव नहीं है, ए डैश का मतलब कुछ है, उसके अंदर कुछ तो अवयव है, उसका क्या किया जा रहा है? यूनियन किया जा रहा है। यूनियन करते हैं तो वही आ जाता है। इसको हमने पहले भी ये वाली वैसे प्रॉपर्टी देखी है। ए डैश ए का पूरक, इसका इंटरसेक्शन किया गया है फाइव के साथ, तब क्या आता है? फाइव आता है, ठीक है। इसके पास एक भी अवयव नहीं है, इसके पास कुछ अवयव हैं। इन दोनों के बीच में जो कॉमन अवयव है वो कौन से हैं? तो कुछ नहीं है इनके बीच में कॉमन। क्या होंगे? दोनों में हो, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बस एक भी अवयव नहीं है। तो सार्वत्रिक समुच्चय का अगर कंप्लीमेंट किया जाए, पूरक किया जाए, तो क्या आता है? फाइव, जिसके पास सब कुछ है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? सब कुछ है। उसका कंप्लीमेंट मतलब उसके पास कुछ नहीं है,
ठीक है। अच्छा, जिसके पास कुछ नहीं है उसका अगर कंप्लीमेंट पूरक किया जाए तो उसके पास यूनिवर्सल सब कुछ है, ऐसा है। अच्छा, ये दोनों नियम आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत बार यूज होगा, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स का नियम, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी है, ए का सम्मिलन है बी के साथ, ठीक है, और इसका क्या पूछा जाए पूरक, तब क्या हो जाता है, ये ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूरक हो तो ये हो जाता है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न दिया गया, कर रहा है मान लीजिए कि u बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। a बराबर दिया गया 1 2 3 4, b बराबर दिया गया 2 4 6 8, c बराबर दिया गया 3 4 5 6। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो जिसमें से पहला दिया गया है, कह रहा है a का पूरक निकालिए। तो a का पूरक क्या होता है, u माइनस a, यही होता है कि यूनिवर्सल सार्वत्रिक में से a को माइनस कर दो। तो u आपका a है, ये है, इसमें से ये वाला घटाना है, तो क्या हो जाएगा, जो इनके अवयव हैं वो इनमें से हटा दो बस। 1 2 3 4 इसमें है तो 1 2 3 4 इसमें से हटा दो और ये हो गया। दूसरा है b का निकालना है आपको पूरक। तो b के लिए u माइनस b, तो b में कौन से अवयव हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 हटा दो इसमें से, ये हो गया। तीसरा है a यूनियन c का कंप्लीमेंट पूरक, ठीक है। a यूनियन c का अभी हमने पढ़ा डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्या कहता था, ये हो जाता है a डैश इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। तो a डैश भी आपने निकाल लिया है, c डैश भी निकाल लिया है, a डैश निकाला है, c डैश आप निकाल लो। तो c डैश मैं इधर निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा c डैश, a में से c को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 7 8 9, ठीक है। अब इन दोनों के बीच a डैश और इसके बीच में इंटरसेक्शन कर दीजिए जो दोनों में हो। तो इसमें और इसमें क्या है जो दोनों में है, कौन से अवयव हैं, 5 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 7 8 9। चौथा है a यूनियन b का पूरक। ये क्या हो जाएगा, a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक। तो a का पूरक ये रहा, b का पूरक ये रहा, इन दोनों में कौन से अवयव हैं जो दोनों में है उन्हीं को लिख दो। तो यहाँ पे आपके 5 है, 6 नहीं है, 7 है, बस 5 7 और 9, ये है जो दोनों में है। पांचवा है इसका a का पूरक फिर से पूरक। तो ये क्या हो जाता है, a के बराबर हो जाता है, a जो भी है वो लिख दो, ये रहा, 1 2 3 4 5 लिखना चाहो तो। अच्छा जी, छठा है b माइनस c का पूरक कंप्लीमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले b माइनस सी आप निकालो, फिर उसका पूरक कर देना। तो सबसे पहले b माइनस सी निकालते हैं हम। b माइनस सी के लिए क्या होगा, b में से माइनस कर दे क्या, b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इसमें दोनों में कौन से अवयव दोनों में हैं। तो 2 तो नहीं है, 4 है, 6 है, 4 और 6 जो क्या है दोनों में है। तो b में से 4 और 6 हटा देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 8। ये क्या आया, b माइनस सी आया है। अब इसका पूरक करेंगे, तो इसका पूरक करेंगे यानी कि u में से 2 और 8 हटा दो, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 9, ये आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक का मतलब इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश में क्या मतलब है, कंप्लीमेंट। मान लो u क्या होता है, आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मान लो आपकी एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में कुछ सदस्य होंगे। तो मान लो आपसे पूछा जाए कि आपकी फैमिली कब पूरी हो जाएगी,
आप कहीं खड़े हो, आपसे मैं पूछूं आपकी फैमिली कब पूरी हो जाएगी, तो वो आप बताओगे कि हाँ मेरे भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा आ जाए तो पूरी हो जाएगी। तो वही है पूरक का मतलब। तो जैसे यहाँ पे दिया गया यू दिया गया है और एक बंदा है फैमिली का सदस्य, उससे पूछा जा रहा है कि इसका कंप्लीमेंट बताओ, ए का कंप्लीमेंट पूरक बताओ। तो ये क्या करेगा, इसके जो सदस्य नहीं है उन्हीं को बता देगा कि वो है, तो हो जाएगा पूरा। यानी कि क्या है, यू में से, पूरी फैमिली में से खुद को घटा के बताता है ना बंदा, खुद को निकाल देता है। जैसे मान लो 5 फैमिली है, तुम उसी में से एक हो, बाकी तुम्हारे 2 भाई बहन है और मम्मी पापा। तो आपका पूरक पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, मम्मी पापा और 2 भाई बहन, एक बहन एक भाई। तो वही है कि अपने आप को तो नहीं बताओगे ना वहां पे कि आपकी फैमिली कब पूरी होगी, तो आप बताओगे मम्मी पापा और भाई बहन। तो वैसे ही है, तो ए का पूरक पूछा जा रहा है तो क्या करोगे, यू में से ए को माइनस कर दोगे, बस यही है। तो यू में से ए को माइनस करने का तरीका आपको अच्छे से पता है, कैसे होता है यू में से ए माइनस। अब यू और ए का आप निकालोगे क्या, सर्वनिष्ठ निकालोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन जो अवयव दोनों में है उनको निकालोगे। तो यू और ए में देखो कौन से अवयव हैं, ए है, बी है और सी है। यानी कि यू में से ए बी सी माइनस कर दोगे, यू में से क्या करोगे, यू इंटरसेक्शन ए कर दोगे, इसे माइनस कर दोगे। और इंटरसेक्शन क्या आया है आपका, u माइनस इंटरसेक्शन आपका क्या आया है, u और a का, यह आया ए बी सी सर्वनिष्ठ। यानी कि u में से इन अवयव को निकाल दो, तो u में से a b c निकाल दो तो क्या बचेगा, d e f g h, ठीक है। दूसरा है b का कॉम्प्लीमेंट, तो b को भी इसी तरीके से करना, u माइनस b हो जाएगा। तो u माइनस u इंटरसेक्शन b, b और u में इंटरसेक्शन, यानी कि ऐसे कौन से अवयव हैं जो b में भी है और u में भी है। तो यहाँ पे d है, d उसमें भी है, e है, e उसमें भी है, f है, g और g। तो ये इंटरसेक्शन वाले कौन कौन से अवयव है, d e f g, और इधर क्या था u में से माइनस कर दो। तो u में से अब इन अवयव को निकाल दो, इन अवयव को u में से निकाल दो, तो निकाल दोगे तो क्या बचेगा, a b c और g तक ये गए और h, ये हो गया इसका u माइनस ए। तीसरा है c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, c का पूरक निकालना है। तो c का पूरक क्या हो जाएगा, u माइनस सी, और इसको कैसे करोगे, ये हो जाएगा u माइनस u इंटरसेक्शन c। c और u में देखो कौन से अवयव हैं जो दोनों में है, a है, c है, e है और g है। तो आप क्या करो, u में से माइनस कर दो इसे, तो u में से ये सारे अवयव निकाल दो, तो क्या क्या बच जाएंगे, a निकाल दो, b बचेगा, c निकाल दो, d e यहाँ पे है, f h, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद है d का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी हो जाएगा u माइनस d, और d में कौन कौन से अवयव हैं उन्हें u में से निकाल दो बस। तो a बचेगा, b c, ये नहीं बचेगा सॉरी, ये लास्ट में, b c d e f है इसी में, g h, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके अवयव हो जाएंगे। तीसरा दिया गया है, कह रहा है प्रकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, पूरक निकालिए, लिखिए, ठीक है। कि मतलब आप एक क्या मान लो, सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा मान लो, प्रकृत संख्या है, और नीचे जो भी दिए गए इनके पूरक निकालना है। यानी कि इन सब को किसमें से हटाना है, प्रकृत संख्या में से, जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। तो पहला दिया गया x एक प्रकृत सम संख्या है। तो प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, वो क्या होती है, सम और विषम दोनों से मिलके बनी हुई होती है, उसी में अभाज्य भी होती है और जो जो भी है उसी में होती है, पर सम और विषम। तो यहाँ पूछा गया एक प्रकृत संख्या, एक प्रकृत सम संख्या। तो अगर आप प्रकृत संख्या में से सम संख्या निकाल दो तो कौन सी बचेगी, विषम बचेगी। यानी कि इसका पूरक क्या होगा, x एक प्राकृत विषम संख्या, विषम संख्या है, x एक प्राकृत विषम संख्या है। दूसरा दिया गया है x एक प्रकृत विषम संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, x एक प्रकृत सम संख्या है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा।
तीसरा इसका है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में आती, प्रकृति संख्या में होते हैं ना, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, तो कौन सी संख्याएं हैं जो ये नहीं है? तो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 के पहाड़े में आती है, तो जो पहाड़े में 3 के नहीं आती वो होंगी क्या? इसकी पूरक होंगी, तभी तो आपका वो हो जाएगा पूरक, सर्वनिष्ठ समुच्चय पूरा हो जाएगा। अच्छा, चौथा दिया गया इसका, x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखोगे कि x जो अभाज्य नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं में अभाज्य है और बाकी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि x एक अभाज्य संख्या नहीं है, या लिख दो कि x एक भाज्य संख्या है। चौथा। पांचवा देखो, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। x क्या है, 3 और 5 से विभाजित यानी कि भाग होने वाली संख्या है, तो इसको आप ऐसे लिख दो कि x जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती, बस इसका उल्टा बिल्कुल है ऐसा। हाँ, तो एक और छठा दिया गया है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है।